हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। दोस्त, अभी जो ये क्वेश्चन है ये आपका नंबर सिस्टम में भी रहता है और कभी कभी आपको रीजनिंग में भी पूछ देगा। तो रीजनिंग में कहिएगा कौन सा चैप्टर, तो एक चैप्टर उसमें आता है मैथमेटिकल रीजनिंग कह के, ठीक है ना। उस चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें कि 2 पैर और 4 पैर, इतना ही का बात करता है, उसमें 5 पैर और 3 पैर नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसी में आपको कहेगा इसका संख्या इतना, इसका संख्या इतना है, तो बताइए इसका संख्या क्या होगा, मिक्स करके पूछेगा। देखिए क्वेश्चन है बढ़िया, इसको हम लोग देखते हैं अच्छा से। इसमें कह रहा है कि दिव्या के पास कुछ मुर्गियां तथा भेड़ है। बताइए मुर्गियां को कितना पैर, 2 को पैर ना, ऐसा ना 4 पैर कह दीजिएगा, दुइये को लेके पीस होता है तो 2 हो गया। और भेड़ के पास कितना पैर होता है, 4 पैर। तो हमने अभी क्या कहा था, 2 पैर या 4 पैर, 3 और 5 कभी नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो मुर्गी के पास 2 पैर हुआ और भेड़ के पास 4 पैर हुआ। कह रहा है कि दिव्या के पास कुछ मुर्गियां तथा भेड़ है, यदि दोनों के कुल पैरों की संख्या 100 है, ठीक है, तथा दोनों के कुल सिरों की संख्या 38 है। एक चीज ध्यान रखिएगा भाई, पैर में अलग होगा, भेड़ को 4 को रहेगा, मुर्गी को 2 को रहेगा, लेकिन मथा तो सबको एक को रहेगा। सिर की संख्या, जब आपका मुर्गी को एगो सिर रहेगा तो भेड़ों को तो एगो सिर रहेगा, तो संख्या तो सेम रहेगा सिर का। इसमें कह रहा है तो मुर्गी की संख्या एवं भेड़ों की संख्या का अनुपात क्या होगा। दोनों की संख्या जब हम लोग निकाल लेंगे उसके बाद उसका अनुपात देखना है। चलिए इसमें देखिए, जब इसको आप बेसिक मेथड से बनाइएगा तो क्लास 10th में एक चीज पढ़े होइएगा, चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें आपको एक्स वाई मान के 2 समीकरण आएगा, उसको आप विलोपन विधि या कोई मेथड से सॉल्व करिए, तब वहां से वैल्यू निकालिए। बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा सर, इस बोर्ड में भी होगा भी नहीं, हो भी नहीं पाएगा यहाँ, इसलिए हम लोग इसको शॉर्टकट तरीका से देखते हैं। इसमें क्या है, 2 पैर वाला बात कर रहा है और 4 पैर वाला। तो बताइए पहले, इसमें कह रहा है यदि दोनों के कुल पैरों की संख्या 100 है। दोस्त पैर मतलब फुट, एफ बराबर कितना हो गया 100 ना। और कह रहा सिर की संख्या मतलब हेड, तो हेड बराबर कितना हो गया 38 है, 38, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो कह रहा मुर्गी की संख्या और भेड़ों की संख्या का अनुपात क्या होगा। दोस्त पहले जब यहां मुर्गियों की संख्या निकालेंगे, देखिए अच्छे से, मुर्गियों की संख्या निकालेंगे तो बताइए मुर्गी की संख्या कै गो पैर हो गया, 2 पैर ना, अर्थात 2 पैर वाले जानवरों की संख्या। ये आपका इसका फॉर्मूला होता है 2 हेड माइनस फुट बाई 2, ठीक है ना। तो मुर्गी के पास 2 पैर, इसलिए मुर्गियों की संख्या अर्थात 2 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर 2 हेड माइनस फुट बाई 2। तो बताइए अब यहाँ 2 गुना हेड का वैल्यू कितना है, यहाँ 38 है, माइनस फुट, फुट कितना है यहाँ 100, बाई नीचे में 2, ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया, 50 हो गया। बताइए 38 दूनी के 76 में से 50 को आप माइनस करिएगा तो कितना आएगा 26। इसका मतलब हुआ कि मुर्गी कै गो हुआ, पैर से लेना नहीं है, मुर्गी कै गो हुआ 26 गो। बताइए सिर कुल कितना था, 38 था, ठीक है। 38 सिर में से जब 26 गो सिर मुर्गी का है तो 38 में से भाई जब यहाँ 26 को माइनस कर लेंगे, जो सिर बचेगा वो किसका होगा, भेड़ का होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए भेड़ों की संख्या, इसीलिए भेड़ों की संख्या। टोटल सिर था 38, जिसमें से 26 आ गया मुर्गी का, 8 माइनस 6 हो गया 2, 3 माइनस 2 हो गया 1। इसका मतलब हो गया कि दिव्या के पास जो मुर्गी और भेड़ था, देखिए हम लोग इसमें रीचेक भी कर लेते हैं। दिव्या के पास जो मुर्गी और भेड़ था उसका संख्या कितना कितना था, 26 गो मुर्गी था और 12 गो भेड़ था, ठीक है। अब देखिए 26 गो जब मुर्गी था तो मुर्गी को 2 गो पैर, एगो मुर्गी को, तो 26 दूनी के 52 गो पैर आ गया। उसके बाद है भेड़ को, एगो भेड़ को 4 गो पैर, ठीक है ना। तो 12 भेड़ है तो 12 चौके 48। इधर आपका 52 और 48 को रफ में जोड़िए बगल में कहीं, 52 48 को जोड़िए, 8 10 का 0 1, 5 4 9 1 10। इसका मतलब क्या हो गया, कुल पैर का संख्या कितना 100। यही ना आपको दिया था, कुल पैर का संख्या 100 है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब कह रहा है इसमें अनुपात निकाल लें। जब दोस्त अब इसका अनुपात देखेंगे तो अनुपात में पहले क्या कह रहा है, मुर्गी का है ना, मुर्गी की संख्या और भेड़ की संख्या। तो बताइए मुर्गी की संख्या यहाँ कितना है 26 है और भेड़ की संख्या 12 है। 2 से जाएगा कितने बार में, 6 बार में, 2 से 13 बार में, ठीक है ना। आपका ये अनुपात जो हो गया वो 13:6 हो गया। इसका मतलब हुआ दोस्त कि जब 13 मुर्गी रहेगा तो 6 भेड़ रहेगा, ठीक है ना। यानी 6 भेड़ रहेगा 13 मुर्गी रहेगा। इसको आप उल्टा करके भी ऑप्शन हम देखिए किसके हिसाब से है। इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन जो आपका 13 6 है वो 13 6 नहीं, देखिए 6 13 है। इसका मतलब ऑप्शन ए तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। मेरा जो ये है मुर्गी की संख्या, ठीक है, और ये है भेड़ की संख्या। लेकिन आंसर जो दे रखा है इसको पलट दिया है, भेड़ को पहले लिख दिया, मुर्गी को बाद में लिख दिया। उससे दोस्त कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कंसेप्ट आपका क्लियर है। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। समझ में आया, मजा आया। थैंक यू दोस्त।